चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 11 बज चुके हैं, यानी कि 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका और लगातार मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटी सरकार को चुनने का आज दिन है और अपने अपने मुद्दों को लेकर आज जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है। उसके बाद 12 मार्च तक का इंतजार और होगा जब निकाय चुनाव के नतीजे सामने होंगे। लेकिन उससे पहले आपको अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। इस बीच मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई दिग्गज भी आज निकाय चुनाव के लिए मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और फिलहाल रोहतक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदाताओं का उत्साह, सुबह 8 बजे से ही मतदान के लिए मतदाता लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आज 55 लाख मतदाता वोट करने के लिए पहुंचेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके बाद 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए जहां पर बुजुर्ग जो महिला मतदाताएं हैं उनमें भी एक उत्साह देखा जा रहा है और उसकी एक तस्वीर आपके साथ। अब रादौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे। रादौर में भी देखिए जनता घरों से बाहर निकल रही है मतदान करने के लिए और ये तस्वीरें हैं सुबह के वक्त की। सुबह के वक्त भी जनता छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से भी बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी मतदाता को मतदान के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी मतदान के दौरान की। तो 55 लाख से अधिक मतदाता आज वोट डालेंगे। सुबह 11 बजे तक की बात की जाए तो 8% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और रोहतक से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 11 बजे तक का वक्त हो चुका है। रोहतक में फिलहाल मतदान प्रतिशत की बात की जाए, क्या कुछ अपडेट है? लोगों का उत्साह क्या बयां कर रहा है? तो संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये तस्वीरें हैं मतदाताओं की, महिला मतदाता हो या बुजुर्ग, विकलांग या सभी जो मतदाता है वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। हमारे सहयोगी विजय मिकलानी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विजय, मतदान जारी है निकाय चुनाव के लिए और फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो क्या कुछ आपके पास? 29 से 15,506 मतदाता आज मतदान का प्रयोग करेंगे। जहां 16 वार्ड है और 3 जो प्रत्याशी है वो चेयरमैन पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान जारी है और हमारे साथ कुछ मतदाता भी जुड़े हैं। देखिए किस प्रकार मतदान करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मतदान कर रहा है, कैसा लग रहा है? इनका कहना है बढ़िया। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता भी जुड़ी है तो मैं महिला मतदाताओं से बात करूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता, आप मतदान करें? कितनी बार मतदान किया आज तक? 5-6 बार मतदान। और आप कैसा लग रहा है आपको मतदान कर? किन मुद्दों को लेकर आप आए? ये जानकारी मुद्दों के लेके आए होगी। तो किस प्रकार का भाव है यहाँ? कैसा है? हमारे साथ एक और मतदाता जुड़ा। क्या नाम है आपका? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? काफी उत्साह है। तो लोग जुड़े आपसे कितने बार, कैसे लोग जुड़े, कैसा मतदान चल रहा है? इनका क्या है कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और हमारे साथ और भी मतदाता है। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। किस प्रकार का माहौल है? बहुत शांतिपूर्ण माहौल है और किसी मतदाता में कोई ऐसी कोई ऐसी बात ही नहीं है। भाईचारे मतदान कर रहे हैं। प्रशासन का कैसा सहयोग है? बिल्कुल बढ़िया। ये सरकार का सवाल दे रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन भी पत्र बनाए हुए हैं और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। हमारे साथ सुरक्षा कर्मी भी जुड़े हैं
क्या नाम है जी आपका? तो कैसा लगेगा, कैसा माहौल है यहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था की कैसे इंतजाम की गई है? किसी प्रकार की कोई समस्या तो बहुत बढ़िया जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, लोगों को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं आ रही जी। बिल्कुल विजय, लौटूंगे आपके पास। रोहतक से हमारे साथ संजय जी लाइव जुड़ गए। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने पुंडरी की तस्वीरें देखी, लंबी लंबी कतारों में मतदाता पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। रोहतक में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए जागृति, जो उत्साह लोगों में होना था वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 11 बज चुके हैं। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, 11 बज चुके हैं, 3 घंटे का समय हो चुका है। लेकिन ये रोहतक के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का ही लोग जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपना कैमरा उनको एक बार दिखाएं आगे चलकर कि यहाँ पर 3 मतदान है, 180, 182 और 181। मतलब 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बूथ केंद्र बनाए गए, लेकिन इतना उत्साह जो है, जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी हर साल, वो ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। कारण क्या है, यही लोगों से पूछते हैं। बुजुर्ग दंपति है जो कि वोट डालकर आई है, उनसे बात करते हैं। सर, वोट डालकर आए, क्या चल रहा था आपके जहन में? अपने पसंद के कैंडिडेट को दे दिया वो। चलिए, पसंद के कैंडिडेट अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा क्या चल रहा? मुद्दा चल रहा था या कैंडिडेट या चेहरा देखकर जो चुनाव किया? नहीं, मुद्दा तो इस चुनाव में लोकल मुद्दे ही होते हैं। ये मतलब गलियों की सफाई, पानी, साफ पीने का पानी, यही लोकल मुद्दे हैं। अच्छा, क्या कारण क्या है कि लोग बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी, कम दिखाई दे रहे, इक्का दुक्का ही आ रही है? कारण क्या है? शायद अब आ जाएंगे। सुबह ठंड थोड़ी ज्यादा थी, और कुछ ये है कि जैसे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, तो जो यूथ है वो तो शहर से बाहर है। मेरा अपना बेटा हैदराबाद में। चलिए, आप बताएं क्या जब वोट डाले? यही है कि यही लोग अभी आएंगे, क्योंकि संडे है, संडे को थोड़ा आराम से उठते हैं, जॉब वाले हैं, ये बिजनेसमैन है, उठते हैं, नहाते हैं, खाना खुना खाते हैं, फिर आएंगे। ऐसी बात नहीं है, लोगों के मन में बड़ा उत्साह है वोटों को लेके। नहीं, आप लोग संजय, लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमारे साथ यमुनानगर से सरबजीत बाबा भी जुड़ गए हैं लाइव। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, मतदान के लिए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, 3 घंटे का समय हो चुका है अब तक मतदान शुरू हुए। फिलहाल अगर यमुनानगर की बात की जाए तो किस तरह का उत्साह है, और मतदान प्रतिशत अब तक वहां पर कितना हुआ है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि सुबह 8 बजे जो है मतदान शुरू हो चुका था, जबकि पुराने हमीदे में एक बूथ था जिसपे लगभग 13 से मिनट जो है मतदान देरी से शुरू हुआ। लेकिन यमुनानगर की अभी तक बात करें, लगभग सभी ईवीएम मशीनें जो है ठीक चल रही है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन जो अगर मतदान की बात करें तो 10 बजे तक 11.1% जो है वो मतदान हो चुका था। हालांकि हमने यमुनानगर जिला के जितने भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर बूथ बने हैं, काफी बूथों का जो है दौरा किया और वहां देखा कि काफी भीड़ थी। लेकिन अभी हम यमुनानगर के शहरी क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो सरोजनी कॉलोनी में जो बूथ बने हैं वहां पर आए, और जहां पर हालांकि लोग आ तो रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का आ रहे हैं, धीरे धीरे वो जो लोग वो आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो लोग हैं वो काफी अपना जो मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि इस परिसर में जहां मैं खड़ा हूँ 3 बूथ बने हुए हैं, जिनमें मैं बता दूं कि एक बूथ तो जिस समय मैं अभी खड़ा हूं इसका बूथ नंबर 307 है, और इसी तरह 306 और 308 3 बूथ यहाँ पर बने हुए हैं। तो तीनों बूथों पे अभी अगर आपकी बात करें तो जो मतदाता हैं वो अभी बिल्कुल इक्का दुक्का आ रहे हैं, धीरे धीरे मतदान के लिए आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक मतदाता है, अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके हैं, हम उनसे पूछते हैं, मैडम अभी आपने मताधिकार का प्रयोग किया, किस तरह का मेयर चाहते हैं, क्या सोच के आपने वोट किया है? हम तो चाहते हैं कि देखो, हम भाजपा की तरफ से हैं और हम चाहते हैं कि पार्टी को वोट दे, ताकि जैसे देश में विकास हो रहा है, हमारे शहर में, हमारी गलियों में भी हमारी कोई अच्छे से सुने और काम पूरे हो, मतलब क्षेत्र में पूरे काम, सफाई की व्यवस्था पूरी हो सब। चले, खैर आपने बता दिया, लेकिन बताना नहीं चाहिए कि आपने वोट किसको दिया। और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतलब क्या सोच के आपने मताधिकार का प्रयोग किया है कि शहर का कैसा विकास होना चाहिए? देखो जी, मैंने तो मेन जो वोट देने के लिए सोचा कि टिप्पणी इंजन सरकार जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का पार्षद या विपक्ष का विधायक होता है तो काम कराने में दिक्कत भी आती है, विकास में भी। तो इसलिए अपना वोट ये सोच के दिया कि जिसके ऊपर से नीचे तक सरकार है उसी के पार्षद बने तो विकास ज्यादा तेज गति से।
तो देखिए, जिस तरह से बात करें, अभी जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और उनके ही पार्षद बने और उन्हीं का मेयर बने। बिल्कुल। और भी है, आपने मताधिकार का प्रयोग किया अपना, जी। तो क्या सोच के मताधिकार का प्रयोग किया? किस तरह का मेयर चाहिए, किस तरह का पार्षद चाहिए? विकास की गति की बात करें शहर के, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मतलब देश का विकास हो और हमारे मतलब के पूरे शहर का आगे विकास हो, उसके हिसाब से जो भी अच्छा मेयर लगे वही चुना है हमने। तो देखो जी, इनका ये कहना है कि जो इनको अच्छा मेयर लगा है, शहर के विकास की बात करें, अगर उसी को लिए जो है इन्होंने मेयर चुना है कि जो मेयर इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे या पार्षद जो है इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे। तो अभी तक जो है चुनाव प्रक्रिया जो लगातार जारी है, शाम को 6 बजे तक चुनाव प्रक्रिया रहेगी। लेकिन जिस तरह से जिस बूथ पे हम खड़े हैं, इस बूथ पे धीरे धीरे जो है मतदाता आ रहे हैं, इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कई बूथों के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और बहुत से ऐसे बूथ भी है जहां पर इक्का दुक्का लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल सरबजीत, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया जारी है। रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यमुनानगर से सरबजीत बावा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहतक से सीधा संजय कुमार आपका रुख करना चाहूंगी। संजय, हम तस्वीरें देख रहे थे यमुनानगर की भी, जहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और क्या उनके मुद्दे हैं वो भी उन्होंने बताए। लेकिन रोहतक में इस बार मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस आधार पर जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है? हम चाहेंगे मतदाताओं से भी आप पूछे कि उनके प्रमुख मुद्दे हैं क्या इस बार मतदान के लिए। बिल्कुल, देखिए जागृति, हम मतदाताओं से ही पूछते हैं कि आखिर मुख्य मुद्दे क्या हैं। एक बुजुर्ग आंटी यहाँ पर आ रही है, माताजी, उनसे हम बात कर लेते हैं पहले। माताजी, आप वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या चल रहा है आपके मन में? क्या मुद्दे लेकर चल रही है? वोट किन चीज को लेकर वोट डालेंगे, किस चीज को सोचकर? सोच के डालने, सोच रही था, वहां पर सोच लूंगी। क्या जैसे पानी, बिजली, रोड, क्या जो इन चीजों को देखकर वोट डाल रहे हैं या आदमी को देखकर वोट डाल रहे हैं? मेरे इधर ही नहीं बातें मेरे को आती है। चलिए एक युवा है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए। आप देखिए, कुछ जो युवा है वो उनसे जो है कैमरे के सामने कम बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं इधर दिखाना चाहूंगा, देखिए जो यहाँ पर पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो जो है लाइन देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों में इतना जो है जोश होता था। लेकिन अब पता नहीं कारण क्या रहा। एक तो संडे का दिन है, दूसरा जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग जो है वो बाहर निकल कर आएंगे। एक और वोट डाल के आए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये बताए कि क्या जब वोट डालने गए थे आपके मन में क्या चल रहा था, किन चीजों को लेकर वोट डाल रहे थे? जैसा हमें चाहिए कोई हमारे हक का बने तो उसको वोट दे दिया। अच्छा, क्या थे मुद्दे जहन में थे या फिर जो है आदमी को देखकर वोट दे रहे थे? नहीं, जो काबिलियत देखते हैं हम वही काम करते हैं। अच्छा, आपकी क्या समस्याएं, क्या आपके इलाके में समस्या है कि या नहीं है? कोई खास नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहे। हाँ जी। मतलब इतनी कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई खास नहीं। चलिए आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि आप जब वोट डालने गए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? भाई देश की सेवा जो हमारी हैं, जरूरतें हैं वो पूरी हो। क्या जरूरतें हैं आपकी? क्या गली में सफाई, कुछ ऐसा सब चीजें हो, महंगाई कुछ कम हो, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये छोटी सरकार चुननी है, क्या लगता है आपको कि जो समस्याएं हैं वो दूर कर पाएगा आपका जो आप नेता जो चुना है आपने? भगवान भरोसे है, देखो जी। बीच में रहते हैं या नहीं रहते बनने के बाद? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है, लेकिन खासकर जो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी वो नहीं दिखाई दे रही है। बाबूजी, वोट डालने जा रहे हो? हाँ, वोट डाल। अच्छा, ये बताइए कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नहीं, अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे। क्या कोई मुद्दे को लेकर देंगे या फिर कैंडिडेट की छवि देखकर, या क्या? ऐसा है, जो लोग काम करते हैं ना उनको वोट देंगे, बहुत स्पष्ट ये है। क्या कमी है आपके इलाके में? बहुत कमियां हैं, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम होती कई बार। ये तो हर जगह मिलेगी आपको, मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है। तो देखिए जागृति, लोगों में उत्साह काफी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी वो कम दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे लोगों का यही कहना है कि धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे ही जो है लोग घरों से बाहर निकलते जाएंगे। संडे का दिन है, बच्चों के साथ छुट्टियां हैं, आज अपने परिवार के साथ जो है बैठे हुए हैं। हालांकि घर से निकलना होगा। जनता टीवी भी लगातार लोगों से बार बार अपील करता है कि इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, ताकि जो है उनके इलाके की छोटी
सरकार बने, इलाके का विकास हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, वो जो है उनको लेकर वो वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो साफ छवि का नेता हो, हमारे बीच का नेता हो, ताकि हमारी समस्याएं जो है वो उनका समाधान हो। और जो है कहीं ना कहीं हर पहलू को ध्यान में रखकर जो है जो वोटर है, मतदाता है, वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अभी 3 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन 12 से 15 के प्रतिशत के करीब जो है अभी वोटिंग हुई है। धीरे धीरे और भी जो है वोटिंग होती जाएगी। और भी जो वोट डालकर आए उनसे भी हम बात करेंगे, मतदाता। आप ये बताएं कि वोट डाल के आए हैं? हाँ जी। क्या चल रहा था आपके जहन में जब वोट डालने गए? वोट डालने गए थे तो यही चल रहा था कि चलो अपना कोई अच्छा नेता उठेगा जो हमारी बात सुनेगा। हमें सबसे ज्यादा यहाँ पानी की ज्यादा समस्या है। पानी की ज्यादा? हाँ जी। चलिए, आपको लगता है कि पूरी होगी? हो जाएगी। चलिए देखिए, एक लड़की है यहाँ पर अपनी बुजुर्ग माता को बिठाकर लेकर आ रही है। हालांकि ये जो है ये समाज सेवी है ये लड़की। देखिए, एनजीओ से जुड़ी हुई है और जो वोट डालने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति आता है उनको छोड़कर आती है और लेकर जाती है। पहले इनसे बात कर लेते हैं, कितने बुजुर्ग आते हैं यहाँ पर, कितने उत्साहित हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग आते हैं? बहुत सारे आ रहे हैं, अब तक तो 20 तक आ ही चुके हैं। 20 तक? क्या काम करते हैं आप उनके लिए? सर, हम YRC यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, अच्छा, उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, बुजुर्गों को लेने और ले जाने के लिए काम करते हैं आप, वोट डाल? नहीं सर, इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है अभी, और हम समाज सेवी कर रहे हैं यूथ रेड क्रॉस से जुड़कर। अच्छा, यूथ रेड क्रॉस से भी जुड़े हैं। माता जी, वोट डाल के आए हैं आप? हाँ जी, वोट डाल दिया। अच्छा, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ नहीं, दिमाग चल रहा था। ठीक था? हाँ जी। मतलब क्या लगता था, किस तरह का नेता होना चाहिए? किसको क्या बोलूं मैं? नहीं, आपने काफी सरकारें बनाए हैं, काफी सारे नेता बनाए हैं। क्या जब वोट डालने गई आपके दिमाग में क्या चल रहा था भी हमारी समस्याएं जो बिजली की, पानी की है, रोड तंगी है, पानी की तंगी हो जाती, पानी जो तंगी तंगी होती, पानी की परेशानी होती, और कुछ। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही चल रहा है कि जो लोकल मुद्दे हैं वो उनके पूरे हों, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो है वोट डालने के लिए आए। आप बताएं बाबूजी। बिल्कुल, जो वोट डालने आए तो क्या दिमाग में चल रहा है आपके? दिमाग में मेरा ये चल रहा है जी, मेरे 3 गूंगे बहरे बच्चे, तीनों बच्चे गूंगे बहरे, तो मेरे लड़के 2 सालों की पेंशन नहीं मिलती। अब क्या प्रॉब्लम है बताओ? पेंशन बनवाना चाहिए। हाँ जी, पेंशन बनवाए ताकि हाँ, या उसको कोई नौकरी दी जाए। तो गूंगा बहरा लड़का है, काम तो कर नहीं सकता, न सब्जी बेच सकता, न चाय की दुकान कर सकता, ऐसी नौकरी दो। चलिए, बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पुंडरी से विजय मिगलानी भी जुड़ गए। विजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, रोहतक से हम लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। क्या लोगों का कहना है कि कहीं पर जल निकासी की समस्या है तो कहीं पर सड़कों की, लेकिन पुंडरी में इस बार बड़े मुद्दे क्या है? क्योंकि मतदाताओं के जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो सामने जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी पुंडरी में इस बार बदलाव के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो क्या है? तो मेरे साथ हमारे देखिए, क्या कहना आपका, क्या मुद्दे हैं आपकी बात? मुझे शहर में स्वच्छता का मुद्दा है, के मुद्दा है, तो जगह कर रही है। क्या पहले ये मुद्दे रह गए थे जो नहीं होते थे? पहले इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। जो हमारा मौके के विधायक बने हैं उनका फोकस इन मुद्दों पर ज्यादा है, ये जनता की मांग है। आप विधायक भी पकड़े हैं और विधायक विकास कराने के लिए अगर है तो मेरे साथ और भी छोड़ेंगे। क्या नाम आपका? पहली बार वोट डालोगे? क्या नाम है जी आपका? राजवीर जी, कैसा लग रहा है? ठीक है, लग रहा है। कैसा उत्साह है लोगों में वोट डालने का? बढ़िया उत्साह है वोट डालने का, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जनता जागरूक कर रही है। तो कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। तो क्या मुद्दे रहे हैं आप? मुद्दे तो भी आम जनता के मुद्दे हैं, सफाई के, पानी के, आवारा पशुओं के, आवारा पशुओं के। हाँ, ये एक विशेष मुद्दा बताया जा रहा है कि यहाँ हमारा पशु जो सारा पशु घूमते हैं, बहुत ही समस्या। यहाँ बंदरों का भी यहाँ तक काफी है, उड़ा गया है, कई जगह पे है। तो हमारे साथ इसी प्रकार और भी जुड़ेंगे। क्या नाम आपको? चलिए विजय, लौटूंगे आपके पास। यमुनानगर सीधा सरबजीत बावा का रुख कर लेते हैं। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, मैनिफेस्टो जब रिलीज किया गया कांग्रेस की ओर से, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसके जरिए निकाय चुनाव में भी लोगों से बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। क्या जो वायदे जनता से किए गए हैं संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो के जरिए, उसका इम्पैक्ट लोगों के मन में दिखाई दे रहा है? लोगों की जो बीच प्रतिक्रियाएं हैं उन पर असर पड़ रहा है उस मैनिफेस्टो का, उन वादों का?
देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसको लेकर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में एक अलग से जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की थी इन्होंने कि हमारे अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो हम कई तरह की जो है लोगों को जो है योजनाएं देंगे। जैसे शहर के अंदर अगर बात करें, जैसे पशु पक्षी जो है वो सड़कों के ऊपर घूमते हैं, गौ माता घूमती है सड़कों के ऊपर, उनका निदान किया जाएगा, उनके लिए गौशालाएं बनाई जाएगी, वहां लेके जाया जाएगा। वही शहर के आम लोगों की समस्याएं जो है उनको दूर किया जाएगा। मैं बता दूं कि हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी का यमुनानगर में मेयर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 1 साल से चुनाव पेंडिंग थे, उससे चलते काफी दिक्कतें थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी घोषणाएं की थी उसका कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर असर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह रहा कि जिस तरह से सेंटर में और स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हरियाणा के जो यमुनानगर के लोग हैं उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोग जो है ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने की ओर ज्यादा अग्रसर है। क्योंकि देखा जाए तो लोगों का यही कहना है कि अगर विपक्ष का कोई मेयर बनता है तो विकास कहीं ना कहीं यमुनानगर का रुक सकता है। इसको लेकर जो है लोगों के दिमाग में एक बात जो है वो घर कर चुकी है। इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को जो है जो लाभ जो है वो मिलने की संभावना जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व विधायक राजपाल भोकड़ी की जो पत्नी है किरणा, उसको चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दी। पिछड़ती हुई इसलिए दिखाई दी क्योंकि उनके लिए कोई भी जो देखा जाए प्रचार के लिए कोई बड़ा नेता यमुनानगर में नहीं पहुंचता है। वरुण मौलाना सिर्फ 1 या 2 बार आते हैं उनके, लेकिन वो भी जो है पूरा प्रचार नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं प्रचार में जो कांग्रेस है वो पिछड़ती हुई दिखाई दी, जिसका जो लाभ है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया। वार्ड नंबर 9 से जो है निर्विरोध भाजपा का जो है पार्षद वो चुना जाना, वहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी पक्ष रहा जो मेयर चुनावों में जिसने नॉमिनेशन भरा था, आजाद उम्मीदवार थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है खुद बैठ गई। तो इसको लेकर भाजपा को जो है काफी लाभ मिलता हुआ जो इन चुनावों में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, यमुनानगर से हमने प्रतिक्रियाएं सुनी और सरबजीत का भी बताना है कि ट्रिपल इंजन सरकार का जो दावा था उसकी ओर कहीं ना कहीं झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है जनता का, क्योंकि मन में यह है कि जिसकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, अगर उनकी सरकार शहर में भी होगी तो जो विकास कार्य है उनमें गति जरूर रहेगी। लेकिन रोहतक की जनता की बात की जाए तो जनता के मन में इस बार क्या है? प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया बीजेपी या कांग्रेस तमाम प्रत्याशियों की ओर से, उस आधार पर यह जो विकास कार्यों की गति थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बार मतदान। बिल्कुल जागृति, देखिए हम जब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, चुनाव से पहले भी जो हम लोगों के बीच में जा रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे, उनका मत का प्रयोग जान रहे थे, तो तब भी और अब जो है वोटिंग शुरू हो रही है और वोट डालने के लिए जो लोग आ रहे हैं तब भी जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार जो है हम लोगों से के बीच में रहते हैं, तो यही निकल कर सामने आता है कि जब क्या नाम है केंद्र में जो है मोदी की सरकार है और जो है प्रदेश में जो है वो नायब सिंह सैनी की सरकार है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है दोनों जगह, सेंटर में भी और केंद्र में भी, और नई जो है दिल्ली में जो है सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है लोगों पर प्रभाव जरूर पड़ा है। और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जहां पर जब प्रदेश में सरकार होती है और निचले स्तर पर जब उनका ही आदमी होगा, उनका ही नमूदा होगा, तो जो है विकास की डगर जो है और तेज होगी। यही जो है अगर भाजपा के नेता, जो तमाम बड़े नेता जो चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, यही बातें वो कहते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि अगर वो जो है उनके ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो है विकास की डगर ज्यादा होगी। लेकिन साथ में वही अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो रोहतक में चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख होगी और उनके साथ में कहीं ना कहीं हरियाणा में अगर कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वत्सव यहाँ पर है और इस इलाके में जो चारों विधानसभा तो हो सकता है कि ये भी चला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े लीडर है और उनके कैंडिडेट को जिताया जाए। तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया जो है लोगों की आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में जब जाते हैं तो वही यही बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर वोट डाल रहे हैं। पानी की समस्या सबसे ज्यादा जो है रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में गंदा पानी जो आता था उसको लेकर तो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीवर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जो है दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर यही कहते हैं कि जो लोग मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते उनको हम क्यों चुने। तो अब दोबारा से लोगों के पास अब देखने वाली बात होगी, ये तो 12 तारीख को ही पता लग पाएगा कि जो मतदाता किसको अपना मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो बातें चल रही हैं वो जो यही चल रही है कि अब जो है केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं विकास की डगर, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की डगर और उनके इलाके में विकास हो पाएगा। लेकिन रोहतक, यही मैंने पहले बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख है। चारों विधायक विधानसभा में, चारों विधायक यहाँ पर जो है उन्होंने जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलाका ये भी चाह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व बना रहे और आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उभर कर आए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है लोग देख रहे हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, पुंडरी से विजय मिकलानी भी हमारे साथ है। विजय से भी जानना चाहेंगे। विजय, हमने यमुनानगर में सरबजीत बावा से जाना, वहां पर जनता जो है वो इस हिसाब से मतदान कर रही है कि जो देश में या प्रदेश में जिनकी सरकार मौजूद है, अगर वही शहर की सरकार में होंगे तो शायद विकास कार्यों में गति रहेगी। रोहतक में भी कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन पुंडरी की बात की जाए, प्रचार प्रसार में जिस तरीके से प्रत्याशी मैदान में रहे उसका इम्पैक्ट जनता के मन पर पड़ा है। तो मेरे साथ सेवन जी जुड़े हैं। सेवन जी, क्या था विचार प्रसार का माहौल? विचार प्रसार जो है बहुत सेवा से चल रहा है और जो होल्डिंग है सब में जोश है, सारे नगर के अंदर पूरा उत्साह है और सभी अपने अपनी जिम्मेवारी करते हुए वो कहने जा रहे हैं। एक विशेष समस्या आई है कि लोग जो वे सहारा पशु दिखते हैं उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया, उसके लिए कोई निकाल नहीं करना। देखो, उसमें सरकार की भी भागीदारी बराबर की है और जनता की भी भागीदारी बराबर है। लोगों का भी इसके अंदर अपनी जिम्मेवारी बनती है कि जो गाय दूध देने के लिए बंद कर देती है किसी को डंडा मार के अपने घर से निकलते। अगर जो लोग गौ माता की सेवा करे, गौ वंश की सेवा करे तो पैसों के ये बात नहीं रहती। दूसरा, हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ जिसके चेयरमैन हरियाणा के श्री सरवण गर्ग जी है और वो बाखूबी अपना कार्य जो है निभा रहे हैं और गौ में जो बेसहारा पशु है उनके बारे में वो बहुत ज्यादा सुविधा है। विजय, एक बार मतदाताओं से ये जरूर पूछिएगा कि इस बार उनका प्रमुख मुद्दा है क्या आखिर मतदान का? तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? इलेक्शन में प्रमुख मुद्दा ये है कि स्वागत कोटे का सही विकास हो और ये लगता है कि समर्थक आप जो इनका कहना भी बीजेपी सरकार को होती है। मैं फिर भी इस बात को औरों से कहना भी आपका अजय जी, क्या विशेष मुद्दे लेके आए? शहर का प्रमुख होना चाहिए, जो सड़कों पे हमारा है इनका होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी संस्था नहीं है। यहाँ पे मार्केट वाले चले कभी कहीं जाते हैं, पेशाब करने के कभी कहीं जाते हैं, लेडीज को भी प्रॉब्लम है। हाँ, और पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग की, टॉयलेट की और पानी की है, जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है हमारे नागरिक। इन्हीं के बारे में इनकी समस्या उठा कर्तव्य बनता है। जी, चलिए, बिल्कुल विजय, लौटूंगी आपके पास। लगातार हम निकाय चुनाव से जुड़ी ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं और मतदाताओं की प्रतिक्रिया इस बीच जमकर